सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गुजमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग जुलाई के अंतिम भाग में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए मेष राशि वालों, आपके ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल समय आपके लिए बड़ा प्रॉस्परस दिखाई देता है यदि आप कुछ स्थितियों में अपने आप को परिवर्तन की तरफ ले जाएं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए स्थितियां बड़ी अनुकूल दिखाई देती हैं और ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ मामलों में ध्यान भी रखना है। अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। देखिए हमारे जीवन में समस्त प्रकार के शुभ का पदार्पण तभी होता है जब हमारे अकाउंट में पुण्यों की भरमार हो। जी हाँ, पुण्यों की भरमार। पुण्य सदकर्म से, धर्म के कार्य से बढ़ते हैं, चाहे इस जन्म के पुण्य कर्म हो चाहे पूर्व जन्म के पुण्य कर्म हो। कई बार व्यक्ति अज्ञानी बन जाता है, अपने बहुत अच्छी स्थिति को जब भाग्य से समझ नहीं पाता है तो फिर क्या होता है कि पुण्य एकत्र नहीं करता है, खर्चे ही खर्च करते चले जाते हैं और जब खर्चे होते हैं पुण्य तो अकाउंट धीरे धीरे खाली भी होता चला जाता है। तो समझना चाहिए कि हमारे द्वारा पुण्य कार्य बढ़ते रहें किसी न किसी प्रकार से। इसीलिए भारतीय ऋषि मुनियों ने अनेक मुहूर्तों का निर्माण किया कि पुण्य किसी न किसी प्रकार से हमेशा बढ़ाते रहो और ये जुलाई का अंतिम भाग उन्हीं पुण्यों को बढ़ाने का है। गुरु पूर्णिमा का अवसर आने वाला है, सावन का महीना आने वाला है और समझे सावन का महीना बहुत विशेष है इस बार, क्योंकि सावन के महीने में वैसे संसार की सत्ता भगवान के हाथ में होती है, शिव के हाथ में होती है, क्योंकि विष्णु शेषशय्या पर विश्राम करने गए होते हैं भगवान विष्णु। तो तब कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जो प्रसन्न करें। और इस बार तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। 5 सोमवार का सुंदर योग जो श्रवण महीने का, सावन का महीने का आरंभ श्रवण नक्षत्र से होने वाला है और उसका अंत भी श्रवण नक्षत्र से होने वाला है। सोमवार से आरंभ होगा, सोमवार पे ही महीना समाप्त होगा। बड़ा सुंदर योग रहेगा। तो ऐसे में इस सुंदर योग का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, बच्चों से लेकर हर व्यक्ति पर, स्त्री पुरुष बाल अबाल, स्वस्थ अस्वस्थ, उन सब के लिए कैसे शुभ योग आपका निर्माण कर सकते हैं, पुण्यों को बढ़ा सकते हैं, वो सारी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 21 जुलाई पूर्णिमा का अवसर, आषाढ़ की पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से अनुकूल समय दिखाई देता है। बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है। 2-3 दिन तक ये सुंदर योग रहेगा जो आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा, लाभ को भी बढ़ाएगा, कार्यों में सफलता देने के योग दे सकते हैं। सही दिशा आपको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए और वो है गुरु का सानिध्य। बृहस्पति जो कहा जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन यदि संसार में हम भवसागर को पार करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता जगाना चाहते हैं तो गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य गुरु से दीक्षा लेकर सही दिशा अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए गुरु पूर्णिमा है और कहा जाता है ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो अवश्य भगवान का सानिध्य प्राप्त करें और उससे कष्ट दूर होगा। वैसे तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, किसी को भी माता पिता अपने गुरु किसी को भी मान सकते हैं और जिनको मानने उनकी श्रद्धा का साथ अनुसरण करने का प्रयास करें तो कल्याण होगा। 22 जुलाई की हम बात करें तो उस दिन सावन का महीना आरंभ हो रहा है, श्रवण नक्षत्र है, सोमवार का अवसर है, सावन का महीना है। ये 3 योग इतने अद्भुत हैं कि यदि इस शुभ कार्य में भगवान शिव का अपनी श्रद्धा के साथ ध्यान कर लिया जाए तो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। एक क्षण मात्र में कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा गया है सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। भगवान शंकर का ध्यान करने से, स्मरण कर लेने मात्र से ये समस्त जो पाप कर्म दूर हो जाते हैं। तो आपके ग्रह नक्षत्र देखिए अनुकूल बने हुए हैं। चंद्रमा 10वें भाव में, शनि महाराज 11वें भाव में, बृहस्पति 2 भाव में और ये सब ग्रह योग जो बन रहे हैं ये बड़े अनुकूल हैं आपके लिए। ओवरऑल दिखाई देने में कोई भी ग्रह अशुभ नहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में भाई सही दिशा प्राप्त कर लें, भगवान का भजन और कर लें तो सब प्रकार से ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल ही रहेंगे, उसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन पूरी दृष्टिकोण से ये भी देखना चाहिए कि बाकी ग्रहों की स्थिति आपकी राशि जन्मपत्री के अनुसार से क्या है, दशा क्या चल रही है। लेकिन गोचर में ग्रह बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं तो इसका और लाभ लेने के लिए भगवान शिव का भी स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे इन 30 दिनों के लिए, सावन से लेकर पूरे 30 दिन तक के लिए
जब तक ये 19 अगस्त तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। नित्य प्रति रुद्राभिषेक भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में 8 बजे 9 बजे तक रहेगा। तो आप सब भी इसमें सानिध्य लें, अपने नाम से कराएं, भगवान शिव का आशीर्वाद लें। रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर जो पाठ है यजुर्वेद संहिता का समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। और यजुर्वेद के अंदर अनेक समस्याओं को ठीक करने के अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं और सबके सब शास्त्रोक्त हैं। चाहे दही से अभिषेक भगवान का हो, चाहे इच्छू रस से भगवान का अभिषेक हो, चाहे विशेष तौर पर अनेक औषधियों से भगवान का अभिषेक हो, हर के पीछे एक रहस्य और मनोकामना सिद्धि के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने से लेकर संसार के समस्त वैभवों को प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं शास्त्र में वर्णित हैं, वेद में वर्णित हैं। यजुर्वेद संहिता के अंदर उन सब मनोरथों को सिद्ध करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं और उन सब के माध्यम से ही वेदोक्त रीति से हम ये कार्य करते हैं। आप अवश्य इसमें भगवान श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, कहा जाता है ना, श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकर जो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। ये श्रद्धा विश्वास बहुत ज़रूरी है, इसके साथ करेंगे तो समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 23 जुलाई का दिन हम बात करें तो उस दिन द्वितीया तिथि है और साथ साथ मंगलवार का अवसर। कुंभ राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के अनुसार से ये उपयुक्त स्थान दिखाई देता है, बढ़िया रहेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। लेकिन इस दिन पंचक भी आरंभ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो उस दिन पंचक में शास्त्र में बहुत सारे लोग अनेक बातें उपस्थित कर देते हैं, लेकिन 5 चीज़ों के लिए ही शास्त्र में निषेध है। एकत्रीकरण तृण का, लकड़ी का, और साथ साथ नया अंत्येष्टि कर्म इत्यादि करना, छत न डालना, ये सब कार्य ही निषेध हैं। बाकी सब कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। तो इन सबको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 27 तक पंचक रहेंगे। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। चंद्रमा के साथ शनि का संबंध बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको इनकम को आगे बढ़ाने में दिखाई देगा। संत महात्माओं की सेवा करें। देखिए इन दिनों मंगल की स्थिति बड़ी विचित्र है। बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं, सेविंग बढ़ाने के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि मंगल इस वक्त ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से बृहस्पति से थोड़े अंशों में पीछे है। तो ऐसे में जब तक आगे नहीं होते तब तक इस मंगल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए, गाड़ी थोड़ी सावधानी के साथ चलानी चाहिए, मन शांत करें, थोड़ा सा क्लैश में ना फंसे। 24 जुलाई तृतीया तिथि बुधवार का अवसर। ध्यान रखिएगा इस दिन नए कार्य को आरंभ करने के लिए मुहूर्त ठीक नहीं, क्योंकि तिथि क्षय है, चतुर्थी तिथि क्षय हो गई है। थोड़ी देर के लिए तृतीया रहेगी, उसके बाद चतुर्थी अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपके शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा होगा कि आप अपने स्वास्थ्य के निमित्त विशेष तौर पर अच्छा है कि आप गणेश जी का स्तवन करें। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें। दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है, अवश्य स्वास्थ्य में लाभ देने के योग बनेंगे। 25 जुलाई का दिन पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर। मीन में चंद्रमा का प्रवेश, 12वें भाव में बैठकर राहु के साथ चंद्रमा थोड़े से एंजाइटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा नुकसान कराने का प्रयास करते हैं। तो अपने धन खर्च को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का अभिषेक करें। नाग पंचमी है, पूजन कर सकते हैं और बहुत सुंदर तरीके से भगवान शिव के पूरे संपूर्ण परिवार का पूजन करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। समस्त प्रकार से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। पीली चीज़ों का दान करना भी अच्छा रहेगा। 26 जुलाई के दिन षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर। रेवती नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, पंचक समाप्त होने की तरफ जाएंगे अगले दिन, लेकिन गंडमूल नक्षत्र दोपहर के बाद विद्यमान हो जाएगा रेवती, और 3 दिन तक ये योग बनेगा। विशेष तौर पर 26, 27, 28 रेवती और अश्विन नक्षत्र रहेंगे। तो जो लोग जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, मूल शांति ना हो तो विशेष तौर पर बालक के जीवन में कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। और जिनके बाल्यकाल में नहीं कराई गई है वो बाद में भी करा सकते हैं। 27 दिन की छोटी सी पूजा होती है, वो अवश्य करा लेनी चाहिए। ये बहुत सारे जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त किया, और वहाँ छोटे छोटे ग्रह नक्षत्रों के योग जो बनते हैं शुभ अशुभ, उनको यदि हमने ठीक नहीं किया अशुभ योगों को, तो फिर ये शोध है जो ऋषि मुनि ने दिया कि जो विशेष तौर पर गंडमूल में जब पैदा होते हैं वो परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी होते हैं। तो उसको ठीक करा लेना चाहिए। ठीक करने के लिए 27,000 मंत्र का जप है वो कर लें, ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखते हुए करें। शुक्रवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सी परेशान करती दिखाई दे रही, तो अच्छा रहेगा गौ सेवा करें। गौ सेवा कर आप समस्त अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। 27 जुलाई का अवसर, सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, जो करीब दोपहर के आसपास रहेगा, 1 बजे के आसपास, और भद्रा रहेगी सुबह 10:33 तक। तो ध्यान रखें भद्रा तब तक रहे, नए कार्यों में हाथ ना डालें, नए प्रोजेक्ट्स हाथ में डालें। और इस दिन अश्विनी नक्षत्र का भी जो योग चल रहा है वो भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि इन दिनों ग्रह जो चल रहे हैं थोड़े से अननेसेसरी लोगों को आपके प्रति शत्रुता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं।
तो ऐसे में शनिवार का अवसर है, शिव का अभिषेक तेल से करेंगे। सरसों के तेल या तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करना समस्त प्रकार से कनिष्ठों को दूर करने वाला रहेगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से और उस विचार को प्राप्त करने के लिए कि जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स पर, अपने शत्रुता पर समाप्ति करने की योग बना सके, तो ये तेलाभिषेक बड़ा सुंदर रहता है। तेलाभिषेक करने से क्या होता है कि शांति प्राप्त होने के योग बनते हैं। आप अपने खोपड़ी में जब तेल लगाते हैं तो क्या होता है, उससे शीतलता रहती है, सिर ठंडा रहता है। और जब ठंडा सिर ही आपको सही दिशा में, गर्म सिर रहेगा ना, तो अब क्या होगा कि फिर सही विचार मन में आएंगे नहीं। तो इसलिए सिर को ठंडा रखने के लिए जो ये शास्त्र में वर्णित बताया गया है, इससे विचार भी शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और सही दिशा प्राप्त करने के योग बनेंगे। तो अवश्य इस उपाय को कर अपने शनि को भी अनुकूल कर सकते हैं। शनि इंद्रों वक्री चल रहे हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर भगवान शंकर का अभिषेक करते हुए तेल से अभिषेक करेंगे तो बहुत शुभ योग बनेंगे। 28 जुलाई का अवसर, रविवार की तिथि, अष्टमी तिथि, कालाष्टमी तिथि का योग है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी कहलाती है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी कहलाती है। और कालाष्टमी के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में सबसे पहले पूजन आरंभ हुआ था। और सावन के महीने की कालाष्टमी संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाली रविवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपके ग्रह बिल्कुल परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, नई शक्ति का संचार कर रहे हैं, नए विचारों को उत्पन्न कर रहे हैं और ये योग आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। तो ऐसे में भगवान शिव का पूजन कर बहुत सुंदर तरीके से दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, विचार मन भी शांत होंगे और आगे बढ़ने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। 29 जुलाई का अवसर, नवमी तिथि, सोमवार का अवसर, सावन के दूसरे सोमवार का अवसर, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। इस दिन बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं और आने वाले 2-3 दिनों में विशेष तौर पर आपकी भक्ति का, पुण्यों का प्रताप से आपको लाभ होने की स्थिति बहुत बढ़िया बनती दिखाई दे रही है। मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों द्वितीय भाव में बैठकर आपके लिए बड़े सुंदर अनुकूल योग का निर्माण कर रहे हैं, जो एकत्र भी करेंगे, लाभ भी कराएंगे और विचारों को भी शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। सोमवार का दूसरा सोमवार पड़ रहा है। ये पुण्य का सुंदर अवसर है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। जितना हो सके भगवान की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में हो सके तो श्रद्धा के साथ भगवान का इच्छु रस से अभिषेक करिए, मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग बनेंगे भगवान का पूरा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा और साथ साथ रुद्र सूक्त के द्वारा। नमस्ते रुद्रमन्य मोतो तई खवे नमः, बाहुभ्याम तते नमः, जाति रुद्र शिवा तनोर घोरा पापिका शनि। सुंदर रूप से भगवान का वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए रुद्राभिषेक आप भाग लें। विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 दिन तक ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। सोमवार के दिन तो विशेष बड़े कार्यक्रम रहते हैं, यज्ञ भी रहता है, तो आप उसमें अपने नाम से, अपने सानिध्य में अवश्य उसमें भाग लें। मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं आप। 30 जुलाई का अवसर, दशमी तिथि, मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति चंद्रमा का, मंगल का सुंदर संबंध बना हुआ है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग दिखाई देता है। बस थोड़ा मन को शांत रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मन माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर ये दिखा रहा है ग्रह योग कि आपके बहुत सारे मनोसिद्ध होने के योग बनेंगे। कई बार समय अच्छा होता है, हम छोटी सी गलती कर देते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं सही कर पाते, बस वही हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर देता है। और इस दौरान तो आपके लिए ऐसा योग बन रहा है कि माता पिता, बड़े बुजुर्ग, गुरु का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करोगे, सुबह सुबह लेके देखना, देखिए आपके लिए बहुत जल्दी नई सूचना, सुंदर सूचना प्राप्त होने का योग बनेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 31 जुलाई एकादशी का अवसर, कामदा एकादशी का बुधवार के दिन सुंदर योग बना है। भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका समय अनुकूल दिखाई देता है। बस आवश्यकता है पुण्य को जगाकर आशीर्वाद देने की, सही दिशा में कार्य करने की। सही दिशा पे चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए छोटी छोटी बातों में रुष्ट ना हो, जिद ना सवार हो। शनि महाराज इन दिनों वक्री होकर आपकी लग्न को, राशि को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिद दे रहे हैं, इसलिए केवल शांति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और शांति दे सकते हैं, रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं भगवान गणेश और भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके, बुधवार के दिन भगवान कृष्ण का पूजन करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री गणेशाय नमः, उन सब के मंत्रों को जप करके कार्य करें, देखिए शुभ होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में, समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बता देते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब
पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगिनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है, यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की जो गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हज़ारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है। किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा। और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से 5 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने। साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, अरे क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो। 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर। बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या
जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया और व्यक्ति नहीं समझ में आती। कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों को परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।